पाकिस्तान के अंदर एक पार्ट है बलूचिस्तान, जिसने अपने आप को एक न्यू कंट्री रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान डिक्लेयर किया है। पाकिस्तान का 56% ऑफ एरिया बलूचिस्तान है। यहाँ के लोग हमेशा से पाकिस्तान का जुल्म सहते हैं। अब वहाँ के लोगों ने ठान लिया है कि वो किसी की गुलामी नहीं करेंगे। क्या कंट्री डिक्लेयर करना लीगल है? क्या बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंस मिलेगा? अभी रिसेंटली न्यूज़ में हमने सुना ही होगा और देखा भी होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक पार्ट है बलूचिस्तान, जिसने अपने आप को एक न्यू कंट्री डिक्लेयर किया है, जिन्होंने अपने आप को रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान डिक्लेयर किया है। दोस्तों, ऐसे किसी भी स्टेट को उठकर कंट्री डिक्लेयर करना लीगल है? इसका प्रोसेस क्या है? क्या वर्ल्ड एक्सेप्ट करेगा? और बलूचिस्तान के पास इसको लेकर चांसेस क्या है? इस वीडियो में हम ये सारा ब्रेक डाउन करने वाले हैं। पर वीडियो स्टार्ट होने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बलूचिस्तान है क्या, और इसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि आज बलूचिस्तान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। बलूचिस्तान अपने हक के लिए लोगों से हेल्प मांग रहा है। तो चलिए जानते हैं बलूचिस्तान के बारे में। पाकिस्तान का 56% ऑफ एरिया बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान को भी इंडिया और पाकिस्तान के जैसे 1947 के अंदर ब्रिटिश एशिया से फ्रीडम मिला था, पर उस वक्त पाकिस्तान ने चालाकी से बलूचिस्तान को अपना पार्ट बना लिया। यहाँ के लोग हमेशा से पाकिस्तान का जुल्म सहते हैं। उन पर हमेशा से पाकिस्तान की सरकार ने बहुत जुल्म किया है। बलूच के ऑलमोस्ट 70% ऑफ लोग गरीब हैं, क्योंकि जो उनके हक में मिनरल्स और उस जमीन के अंदर पैदा होने वाली कीमती चीज वहाँ की पाकिस्तान सरकार और चाइना की सरकार लूट लेती है। चाइनीज गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट बलूच के लोगों को एक नौकर की तरह यूज करती है, उनको उनकी जरूरत के हिसाब से उनका इस्तेमाल करती है। पर अब वहाँ के लोगों ने ठान लिया है कि वो किसी की गुलामी नहीं करेंगे। कहते हैं कि बलूच के लोग क्रांतिकारी है, वो अपने हक के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी पहचान के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और कुछ दिन पहले ही वहाँ के लोकल लीडर्स और लोकल लोगों ने बलूचिस्तान को एक अलग ही कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने अपने आप को रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान डिक्लेयर कर दिया है। क्या आपके डिक्लेयर करने से देश अलग बन जाता है? क्या इतना इजी है? क्या ये लीगल भी है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या कंट्री डिक्लेयर करना लीगल है? यूनाइटेड नेशन के हिसाब से अगर कोई रीजन या स्टेट अपने आप को कंट्री डिक्लेयर करता है तो उसे कुछ क्राइटेरियाज है जिसे फुलफिल करना होता है। जो पहला क्राइटेरिया है वो है डिफाइंड टेरिटरी, आपकी बॉर्डर फिक्स होनी चाहिए। दूसरा है परमानेंट पॉपुलेशन, वहाँ पर लोग रहने चाहिए। तीसरा है गवर्नमेंट जो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकें और दूसरे देश के साथ डिप्लोमेसी कर सकें। ये 4 पॉइंट मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के अंडर आते हैं, लेकिन ये सिर्फ पहला स्टेप है। रियल गेम तो अब स्टार्ट होता है, जब वर्ल्ड के जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो अगर आपको रिकॉग्नाइज करें, वो अगर आपको सपोर्ट करें, तभी जाके आपको एक नाम मिलता है कि ये कंट्री है। दोस्तों, रिकॉग्निशन इज द रियल गेम। यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप तब मिलती है जब सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली दोनों अप्रूव करें। ये काफ़ी पॉलिटिकल है। एग्जाम्पल ले लो पैलेस्टीन का, उनके पास यूएन ऑब्जर्वर स्टेटस तो है पर फुल रिकॉग्निशन नहीं। दूसरा एग्जाम्पल है ताइवान, जो वर्ल्ड रिचेस्ट इकोनॉमी के अंदर तो आता है, पर चाइना के प्रेशर की वजह से, चाइना के डर की वजह से कोई देश ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता है। सो क्या बलूचिस्तान को भी ये स्ट्रगल फेस करना होगा? पाकिस्तान तो अपोज करेगा ही, पर उसके साथ चाइना, सऊदी अरेबिया, ईरान जैसी कंट्रीज भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी इंटरनल सक्सेशन का डर है। अब बात करते हैं बलूचिस्तान के चैलेंजेस की। उनका एरिया तो बहुत बड़ा है। जैसे मैं बात कर रहा था कि जो पाकिस्तान के अंदर 56% ऑफ एरिया है वो बलूचिस्तान का है, पर उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत लिमिटेड है। तो दोस्तों, अगर उनको इंडिपेंडेंस मिल भी जाता है तो चलाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उन्हें काफ़ी सारे चैलेंजेस वो फेस करने होंगे, जैसे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का इशू। हम देख ही रहे हैं कि अभी वो यूएन से पैसों के लिए, फंड के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। देख ही रहे हैं कि वो दुनिया की जो इम्पोर्टेंट, जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं
उनसे हेल्प मांग रही है कि भाई हमें रिकॉग्नाइज करो, हमें पहचानो, हमें हमारी पहचान दिलाओ। फिर है आर्मी एंड पॉलिटिकल रिलेशन फ्रॉम पाकिस्तान। उनके जो पाकिस्तान के साथ जो संबंध है वो बिगड़ जाएंगे। अब वो जब अलग हो जाएंगे तो उन्हें अपनी खुद की आर्मी बनानी पड़ेगी, पॉलिटिक्स के अंदर सारे मेंबर्स बनाने पड़ेंगे, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनानी पड़ेगी। फिर उनको यूएन से सपोर्ट नहीं मिलेगा। और फिर आती है रीजनल इंस्टेबिलिटी। ऐसे केसेस में जो वर्ल्ड की पावर कंट्रीज है यूजुअली न्यूट्रल पोजीशन लेना ज़्यादा पसंद करती है, वो इसमें इंटरफेयर करना पसंद नहीं करती, क्योंकि अगर एक कंट्री ने सपोर्ट किया और दूसरी कंट्री ने नहीं सपोर्ट किया तो उनके बीच में भी युद्ध शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ रियल एग्जांपल्स की। अब कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश तो करी, जिसमें कुछ देश सक्सेस हुए और कुछ नहीं। इसमें सबसे पहला जो मेरे माइंड में आता है वो कोसोवो। जो कोसोवो है उसने सर्बिया से 2008 में अलग होने का अनाउंसमेंट तो कर दिया। अब 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने उसे रिकॉग्नाइज भी कर दिया, लेकिन रशिया और चाइना आज तक उसका अपोज कर रहे हैं। आज तक यूएन का फुल मेंबर नहीं बन पाया है। मतलब डिक्लेयर करना ईजी है, लेकिन एक्सेप्ट करवाना बहुत मुश्किल है। अब जो दूसरी कंट्री है वो है साउथ सूडान, अफ्रीका की न्यू कंट्री। सूडान के अगेंस्ट सिविल वॉर लड़ने के बाद 2011 में वो अलग तो हो गया, यूएन ने भी उसे रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन अभी भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ये बताता है कि इंडिपेंडेंस के बाद भी स्ट्रगल खत्म नहीं होती है। अब जो तीसरी कंट्री है वो है क्राइमिया। रशिया ने यूक्रेन से क्राइमिया को एनेक्स कर दिया, यूक्रेन ने अपोज किया, वेस्ट ने रशिया पर सैंक्शन लगा दिए। आज तक दुनिया डिवाइड है, कुछ देश रशिया के साथ है और कुछ देश यूक्रेन के साथ। ये केस दिखाता है कि मिलिट्री फोर्स के लिए गया एरिया सबको एक्सेप्टेबल नहीं होता है। अब जो फोर्थ एरिया है वो कैटलोनिया, जो स्पेन के अंदर 2017 में अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था। कैटलोनिया ने रेफरेंडम करके इंडिपेंडेंस तो डिक्लेयर कर लिया, लेकिन वहाँ की सरकार ने उसे इलीगल घोषित कर दिया, वहाँ के लोगों को जेल भेज दिया। वहाँ के लीडर्स जो थे जो इस चीज़ को लेके हक मांग रहे थे, जो इस चीज़ को लेके लड़ रहे थे, उनको जेल भेज दिया गया। अब उसका रिजल्ट क्या है? आज तक कैटलोनिया स्पेन का पार्ट है। एक डेवलप डेमोक्रेसी में भी इंडिपेंडेंट होना आसान नहीं है। सो दोस्तों, यू कैन सी कंट्री बनाना सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं, एक पूरा जियोपॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता है। अब इसका कंक्लूजन क्या है? तो बलूचिस्तान ने डिक्लेयर तो कर दिया कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में नया कंट्री बनाना एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल वॉर होता है। वर्ल्ड की एक्सेप्टेंस के बिना पासपोर्ट नहीं बनेगा, ट्रेड नहीं होगा और सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंस मिलेगा? क्या वहाँ के लोगों को उनका हक मिलेगा, या अभी भी उनको पाकिस्तान का जुल्म सहन करना पड़ेगा? आप क्या सोचते हैं कि क्या दूसरे देशों को, जो पावरफुल देश है, इंडिया, अमेरिका और रशिया जैसे देशों को बलूचिस्तान की हेल्प करनी चाहिए? आपके विचार क्या है? क्या आप चाहते हैं कि बलूचिस्तान एक नया देश बने? कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपके विचार क्या है। क्या आप बलूचिस्तान को एक अलग देश बनने में सपोर्ट करते हैं? क्या आप वहाँ के लोगों को सपोर्ट करते हैं? तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो या कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके एक सब्सक्राइब से ये चैनल बड़ा होता है और हमें हिम्मत मिलती है कि हम और सारी बातें करें और आपके सामने काफ़ी सारे टॉपिक्स रखें और आपको बताएं कि देश में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, आपका सपोर्ट हमें हिम्मत देगा।